आवाज आ रही है? गुड मॉर्निंग टू ऑल। चलो, लास्ट क्लास हम लोग क्या देख रहे थे? तुम लोग बोलो कुछ। हेलो, क्या आवाज नहीं आ रही है? बोले सर आ रहा। नहीं, वो पूछ रहे हैं कि लास्ट क्लास क्या हुआ। वो लास्ट क्लास में क्या कंप्लीट किए? हार्टले सर, हार्टले ऑक्सीलेटर। ओके, ठीक है। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कन्वर्टर। मतलब कि हम लोग को इसी सेकंड मॉड्यूल में जो पढ़ना था, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर पढ़ना है और डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर पढ़ना है। अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कन्वर्टर। अच्छा, तुम लोग को डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ चुके हो ना? डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ चुके हो? यस सर। ओके, उसमें बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन पढ़े हो? कुछ याद आ रहा है? बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। यस सर। ओके, ठीक है। बाइनरी डेसिमल कन्वर्जन पढ़ ही चुके हो, तो वो कंसेप्ट का यहाँ पर थोड़ा यूज होगा, क्योंकि देखो बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन कैसे होता है वो अभी हम डिस्कस करेंगे नहीं। उस कंसेप्ट को यूज करके हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम डिजिटल कन्वर्जन पढ़ चुका होगा। ठीक है, जो शेयर किए हैं दिख रहा है सबको? यस सर। ओके, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं, दो तरह के हम लोग कन्वर्जन पढ़ते हैं। डिजिटल मतलब क्या होता है? एनालॉग के समझ में आ रहा हो? एनालॉग क्या है? सबको पता है एनालॉग क्या होता है? एनालॉग क्या है? जब किसी भी कोई कंटिन्यू टाइम सिग्नल है, वो क्या है? वो एनालॉग सिग्नल है। जैसे एग्जाम्पल बात करते हो, वॉइस सिग्नल हो गया, जो भी सिग्नल लो, साइन वेव हो गया, कोसाइन वेव हो गया, जितने भी सिग्नल टाइप हम लोग पढ़ते हैं जो भी है वो क्या है? स्क्वायर वेव हो गया, ये सब क्या है? एनालॉग है सर। एनालॉग सिग्नल है। इस सबको समझ में आ रहा है? एनालॉग सिग्नल है। अब बात करते हैं डिजिटल सिग्नल का। डिजिटल सिग्नल मतलब क्या होता है? एनी आइडिया? जो बस हाँ, में रहता है। 0 के फॉर्म में जो होता है। फिर से बोलना, किस फॉर्म में होता है? 0 और 1 के फॉर्म। 0 1 के फॉर्म में। गुड। अब हम यहाँ पर देखो, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन और डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन, इसका मतलब समझ में आ रहा होगा कि एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करना और एनालॉग और डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करना, ये हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो, अच्छा हम लोग स्टेप बाय स्टेप पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। धीरे धीरे तुम मेन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर जो है, अब तुम धीरे धीरे यहाँ पर और ज़्यादा यूज हो। ऐसे तो इलेक्ट्रिकल वाले ही पढ़ते हैं कम्युनिकेशन, लेकिन मेनली डेप्थ में इलेक्ट्रॉनिक्स वाले पढ़ोगे। अब यहाँ पर देखो, इस चीज को आगे तुम्हारा नेक्स्ट सेमेस्टर में तुमको यूज होगा। नेक्स्ट सेमेस्टर में जब डिजिटल कम्युनिकेशन जब पढ़ोगे, अभी डिजिटल कम्युनिकेशन नहीं पढ़ा होगा, जब डिजिटल कम्युनिकेशन पढ़ोगे तो वहां पर तुम इस कंसेप्ट का थोड़ा यूज होगा कि क्या है ये। ठीक है, अब हम यहाँ बात करते हैं डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन क्या होता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन। डिजिटल सबको पता है कि जीरो एंड 1 के फॉर्म में जो सिग्नल होता है, इसकी कॉल द डिजिटल सिग्नल। अब देखो, इसमें कुछ कुछ पैरामीटर्स होते हैं। जो कुछ पैरामीटर्स है, जिसमें पहला पैरामीटर है रेजोल्यूशन। कुछ कुछ पैरामीटर है, अब वन बाय वन हम लोग देखेंगे। पहला पैरामीटर क्या है? रेजोल्यूशन और स्टेप साइज जो भी हो। रेजोल्यूशन मतलब क्या हुआ? रेजोल्यूशन मतलब यह है कि यदि इनपुट में, अच्छा अब हम ये बात करना चाहते हैं, एक ध्यान देना। मान लो तुम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं 1 0 1 1 0 1। अब यहाँ पर बताना, यहाँ पर 0 कर दो, यहाँ बताना LSB कितना है? LSB MSB समझ में आ रहा होगा? LSB क्या है, MSB क्या है? समझ में आ रहा है LSB क्या है? यस सर। यस सर। गुड। ये LSB है कि MSB है?
LSB गुड। सर LS यहाँ पर MSB है, ठीक है। MSB हाँ, LSB MSB बेसिक कंसेप्ट है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से, तुम लोग पढ़ा होगा, इसलिए वहाँ पर तुम आगे नहीं कर रहे हैं, बस खाली थोड़ा सा आइडिया देके निकल रहे हैं कि तुम लोग को पता है कि नहीं, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। अब देखो, यदि इनपुट में, यहाँ दिख रहा होगा, इनपुट में 1 LSB जो इंक्रीमेंट होने के कारण जो आउटपुट, जो एनालॉग आउटपुट है, हम किसका बात कर रहे हैं अभी ध्यान देना, डिजिटल टू एनालॉग, डिजिटल टू एनालॉग हम डिस्कस कर रहे हैं। मतलब इनपुट क्या है, डिजिटल, डिजिटल मतलब समझ में आ रहा होगा 0 1 के फॉर्म में, जब यही सिग्नल लिखे, ये एक बिट चेंज करने, मतलब 1 यूनिट चेंज करने से जो आउटपुट में जो चेंज हो रहा है, दिस इज कॉल्ड द रिजोल्यूशन। अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि 1 बिट चेंज होने से, अब कहाँ पर 1 बिट चेंज होगा, तब बोलेंगे कि 1 बिट चेंज हुआ, LSB की MSB, याद करो। 1 यूनिट चेंज करने के लिए हम याद करो, 2 से 3 होने के लिए, मान लो तुम लोग को 2 के लिखना है, 2 को लिखने के लिए हम 8 4 2, इस कंसेप्ट हम लोग जानते हैं, इस कोड पर हम मान लो हम लोग लिख रहे हैं, 2 को लिखना है, 2 को हम 3 डिजिट की बात करते हैं, 0 1 एंड 0, ये क्या हुआ, 2 हो गया, 2 है ना। अब देखो, अब 2 है, 2 से 3 होने के लिए कितना बिट चेंज होगा, 1 बिट चेंज हो रहा है, तो कौन सा बिट चेंज होगा, कौन सा बिट चेंज होता है, LSB, जैसे में 1 1, अब यहाँ दिख रहा होगा LSB चेंज हो गया, 0 से क्या हो गया 1, मतलब जैसे भी कहना चाह रहे हैं कि जैसे कंजुगेटिव टर्म जब चेंज इंक्रीज होता है तो क्या होता है, LSB में 1 यूनिट जब चेंज करते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो आउटपुट में चेंज होता है, दिस इज कॉल्ड द रिजोल्यूशन, ठीक है। अब रिजोल्यूशन का फॉर्मूला क्या है, देख लो, VR अपॉन 2 की पावर n-1। अब VR क्या होता है, VR मीन्स रिफरेंस वोल्टेज, क्या है ये, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि रिफरेंस वोल्टेज कैसे यूज कर रहे हैं। रिफरेंस वोल्टेज कहाँ पर रिफरेंस वोल्टेज लेते हैं हम आगे डिस्कस करेंगे। रिफरेंस वोल्टेज कोरस्पॉन्डिंग टू लॉजिक 1, मतलब कि हमें पता है कि डिजिटल में लॉजिक 1 होगा या लॉजिक 0 होगा, लॉजिक 1 के अकॉर्डिंग जो रिफरेंस वोल्टेज हम दे रहे हैं, उस वहाँ वो जो आउटपुट होगा, दिस इज कॉल्ड द रिफरेंस वोल्टेज, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देना, 2 के पावर n, 2 के पावर n-1, इसका मतलब क्या हुआ, 2 के पावर n-1, किसी को याद हो रहा हो, मान लो तुम लोग से पूछा जाए कि 4 बिट का मतलब कि 4 बिट का तुम्हारा इनपुट दिया जा रहा है, तो टोटल मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा डेसिमल में, 4 बिट का तुम्हारा यदि बाइनरी नंबर है, 4 बिट का बाइनरी नंबर है, तो मैक्सिमम कितना वैल्यू हो सकता है 4 बिट का, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट है 15। 15, तो 15 कैसे आया, यही कंसेप्ट से आया ना, 2 के पावर 4-1, 15 ये बोली, यही फॉर्मूला पर आता है, 2 के पावर n-1, मान लो 3 बिट है, तो 3 बिट है, 2 के पावर 3-1 कर दो, तो टोटल मैक्सिमम कितना होगा 7, जो भी हो, इस सब डिजिटल के पार्ट है, इसमें थोड़ा सा ओवरव्यू देख निकल रहे हैं। तो अब देखो, 2 के पावर -1, 2 के पावर n-1, मतलब कि जितने भी बीट हम इनपुट में दे रहे हैं, मतलब डिजिटल में जितने भी बीट दे रहे हैं, उसका मैक्सिमम वैल्यू है, मतलब रिफरेंस वोल्टेज अपॉन मैक्सिमम वोल्टेज, मैक्सिमम उसका डेसिमल जो वैल्यू है, यहाँ पर लेकिन डेसिमल वैल्यू नहीं लिख के यहाँ पर क्या लिख रहा है, 2 के पावर n-1, मतलब कितने भी नंबर ऑफ द बीट होगा, उसका मैक्सिमम वैल्यू 2 के पावर n-1 मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा। ये तुम्हारा इस तरह से रेजोल्यूशन निकल गया। ये फर्स्ट पैरामीटर तुम्हारा हो गया। अब सेकंड पैरामीटर की बात करते हैं। अब देखो, अब इसमें क्या है, एनालॉग आउटपुट वोल्टेज, क्या हम लोग पढ़ रहे हैं, डिजिटल टू एनालॉग पर। अब डिजिटल, अब एनालॉग आउटपुट वोल्टेज कितना होगा उसका हम बात करते हैं। उसका क्या है, रेजोल्यूशन मल्टीप्लाई डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ बाइनरी डाटा।
डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ बाइनरी डाटा। जो रेजोल्यूशन तुम्हारा निकल गया, रेजोल्यूशन कितना निकल गया, br/2n-1 तुम्हारा रेजोल्यूशन निकल गया। अब तुमको कोई बोला जा रहा है कि मैक्सिमम, सॉरी मैक्सिमम बोल रहे हैं, एनालॉग आउटपुट वोल्टेज पूछा जा रहा है कि एनालॉग आउटपुट वोल्टेज कितना होगा। तो जो हम इनपुट दे रहे हैं, इनपुट मान लो तुम्हारा इनपुट दे रहे हो, देखो मान लो तुम्हारा दे रहा है 1 0, अब 1 0 कर, अब पूछा जा रहा है कि इस इनपुट से कितना हमें एनालॉग आउटपुट वोल्टेज होगा। तो क्या करेंगे, एनालॉग वोल्टेज करने के लिए रेजोल्यूशन निकालेंगे। पहले रेजोल्यूशन निकालने के बाद मल्टीप्लाई का क्या करेंगे जो डेसिमल इक्वल जो इनपुट हम दे रहे हैं, इनपुट कितना दे रहे हैं 1 0 1 0 1 0, तो 1 0 1 0 का वैल्यू कितना होता है डेसिमल इक्विवेलेंट 10। गुड, यहाँ पर क्या हो जाएगा 10। तो इस तरह से हम सबको पता है कि बाइनरी टू डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो यह तो इस तरह से तुम्हारा हो गया एनालॉग आउटपुट वोल्टेज। अभी थोड़ा कुछ डाउट जो जिसको लग रहा होगा, तभी जस्ट अभी क्वेश्चन पर आएंगे ना, तो कि इसका जब एप्लीकेशन करेंगे तो वहाँ और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ऐसे तो पूरा हम जितना हो सके क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो अभी हम जस्ट अभी आते हैं, इसका एप्लीकेशन होगा तो और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ तक हो गया तुम्हारा सेकंड पैरामीटर। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन आता है, यहाँ से तुम लोग को क्वेश्चन करो। क्वेश्चन क्या है, दिख रहा है क्वेश्चन सबको? क्वेश्चन क्या है, इन 4 बिट डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, समझ में आ रहा होगा? 4 बिट है, अब हमको डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करना है, यहाँ तो समझ में आ गया होगा। अब 4 बिट है, देखिए मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, इस सब दिमाग में आइडिया आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, रेफरेंस वोल्टेज कितना दिया हुआ है 5 वोल्ट, रेफरेंस वोल्टेज कितना दिया हुआ है 5 वोल्ट। इफ, अब यहाँ बात देखो, यहाँ इफ बाइनरी डाटा कितना दिया हुआ है 100 100 मत बोल देना, कंफ्यूज मत हो जाना एग्जाम। इफ बाइनरी है, बाइनरी डाटा 100 इज अप्लाइड, देन एनालॉग वोल्टेज कितना होगा। एनालॉग वोल्टेज निकालने के लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले एनालॉग वोल्टेज को निकालना है, हमें रेजोल्यूशन निकालना होगा, क्योंकि हमें पता है कि एनालॉग वोल्टेज इक्वल टू कितना है, रेजोल्यूशन मल्टीप्लाई डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ बाइनरी डाटा। अब देखो, अब यहाँ पर रेजोल्यूशन की फॉर्मूला हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। रेजोल्यूशन इक्वल टू क्या है, रेफरेंस वोल्टेज अपॉन 2 की पावर n-1। रेफरेंस वोल्टेज कितना है 5 वोल्ट। हाँ, तो रेजोल्यूशन कितना निकल जाएगा सर 1/3। गुड, 1/3 रेजोल्यूशन तुम्हारा निकल गया 1/3। अब उसके बाद एनालॉग वोल्टेज निकालो, एनालॉग वोल्टेज इक्वल टू कितना नहीं होगा, रेजोल्यूशन मल्टीप्लाई डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ बाइनरी डाटा, तो कितना हो जाएगा रेजोल्यूशन तुम्हारा निकल गया है, डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ बाइनरी डाटा निकालना है। डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ बाइनरी डाटा कैसे निकलेगा, सर डाटा तो दिया हुआ है ना 100, तो 100 मींस 4 हो गया, तो इसका वोल्टेज आ जाएगा 1.99। 4/3 यस सर, तो उसको एक मिनट यहाँ पर कोई बराबर है, एनालॉग वोल्टेज 9 आ रहा है, यहाँ पर शायद मिस जो भी हो, बाइनरी डाटा यहाँ 100 दिया हुआ है। क्योंकि देखो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर तुम लोग को सोचना चाहिए क्या दिया हुआ स्टार्टिंग में 4 बिट, लेकिन यहाँ 100 कितने बिट हो गए 3 बिट। यस सर, 3 क्वेश्चन में 4 बिट दिया हुआ होगा तब होगा। हाँ 4 बिट हुआ है, वही हम बोल रहे हैं कि यहाँ पर बाइनरी डाटा 1001 है, यहाँ पर क्या है 8/, यहाँ पर क्या है 1 है, 1 सर अगर 10001 ये तुम्हारा बाइनरी डाटा होगा, कितना हो जाएगा आंसर, वो 3 सर। हो जाएगा 3। गुड, सर 3 होगा। हाँ आंसर यही है, एनालॉग वोल्टेज तुम्हारा 3 वोल्ट हो गया। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन कुछ है ही नहीं,
अभी तक जो 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 पढ़े हैं, यहाँ से गेट में भी क्वेश्चन आता है, गेट में क्वेश्चन आता है, हो सकता है तुम्हारा 1-2 नंबर के आ सकता है। यहाँ से सिंपल पूछा है रेजोल्यूशन क्या होता है। देखो अब क्या है ना, ये सब हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन ना भी आए यूनिवर्सिटी में, क्योंकि तुम्हारा ये सब जो हम पढ़ रहे हैं हमारा सिलेबस का पार्ट नहीं है, जो हम बता रहे हैं रियलिटी सिलेबस के पार्ट नहीं है, लेकिन इसे पढ़ना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है, आगे हम जो पढ़ेंगे एनालॉग डिजिटल कन्वर्जन, इसका वहाँ पर कुछ टर्म का वहाँ पर यूज होगा। हमें पता होना चाहिए कि रेजोल्यूशन क्या है, एनालॉग वोल्टेज क्या है, तब वहाँ समझ में आएगा, पहली चीज। और दूसरी चीज है कि इस चीज से है कि एक कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से क्वेश्चन आता है, इसलिए ये भी रीजन है कि हम थोड़ा सा अभी टाइम है इसलिए हम इसको पढ़ के निकल देंगे। ठीक है, अब यहाँ सेकंड पैरामीटर निकल गया। अब आगे आते हैं थर्ड पैरामीटर, फुल स्केल वोल्टेज। फुल स्केल वोल्टेज क्या होता है, फुल स्केल मतलब होता है कि वोल्टेज द मैक्सिमम, क्या है फुल स्केल वोल्टेज द मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज। मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज जो होगा, अब जो रिफरेंस वोल्टेज हम लोग जो देते हैं वही मैक्सिमम फुल स्केल वोल्टेज होता है। तो इसको हम लोग निकालते कैसे हैं, फुल स्केल वोल्टेज करके क्या निकालते हैं, रेजोल्यूशन मल्टीप्लाई क्या है मैक्सिमम। यहाँ ध्यान देना, इससे पहले हम क्या पढ़ रहे थे, इससे पहले जो पढ़े थे ध्यान देना, एनालॉग वोल्टेज। एनालॉग वोल्टेज में क्या पढ़े थे, रेजोल्यूशन मल्टीप्लाई डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ बाइनरी डाटा। मतलब जो हम इनपुट दिए हैं उसके अकॉर्डिंग हमें आउटपुट कितना मिला, उस वह है डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ बाइनरी डाटा। समझ में आ रहा होगा। अब क्या हो रहा है, यही एनालॉग जो वोल्टेज आया, अब क्या हो रहा है ध्यान देना, मान लो 4 बिट का, 4 बिट का है तो इनपुट हम जब चेंज कर रहे हैं, समझने की कोशिश करना, इनपुट चेंज कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, ऑब्वियस बात है इनपुट चेंज करेंगे तो आउटपुट चेंज होगा। अब क्वेश्चन है कि फुल स्केल वोल्टेज मतलब मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज 4 बिट का कितना होगा, मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज कितना होगा। अब धीरे धीरे जैसे जैसे हम चेंज करेंगे तो डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ बाइनरी जो डाटा है इसका मैक्सिमम होने के लिए, तो मैक्सिमम जो डेसिमल इक्विवेलेंट बाइनरी डाटा कितना हो सकता है 4 बिट का, 4 बिट का मैक्सिमम कितना होगा 15। मान लो 4 बिट की बात करते हैं तो इसका मैक्सिमम कितना होगा 15, मतलब 2 के पावर n - 1 मैक्सिमम। Yes, sir. 2 के पावर n - 1 हो गया, अरे 2 के पावर n - 1 हो गया तो हमारा मैक्सिमम हो गया। तो रेजोल्यूशन से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, देखो यही है तुम्हारा फुल स्केल वोल्टेज इज द मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज ऑफ डिजिटल एनालॉग कन्वर्टर। रेजोल्यूशन हम जानते हैं कि रेजोल्यूशन इक्वल टू कितना होता है, रेफरेंस वोल्टेज अपॉन 2 के पावर n - 1, और 2 के पावर n - 1 क्या होता है तो पता है कि मैक्सिमम है, मैक्सिमम डेसिमल इक्विवेलेंट है। तो क्या हुआ 2 के पावर n - 1 कट जाएगा तो क्या बच जाएगा तुम्हारा रेफरेंस वोल्टेज। तो फुल स्केल वोल्टेज कितना हो गया, रेफरेंस वोल्टेज। अब ये सब टर्म क्या है, बहुत आसान है, जिसे पता होता है क्वेश्चन पूछ रहा है। अब क्या होगा, 3-4 लाइन में क्वेश्चन रहेगा, पूछ देगा कि इसका फुल स्केल वोल्टेज कितना होगा, रेफरेंस वोल्टेज देखो पुट कर दो आंसर होगा। लेकिन जो एक्चुअली इसका जो मीनिंग है, जो कैसे आया, रेजोल्यूशन से मल्टीप्लाई हुआ वो मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज से, सॉरी मैक्सिमम इनपुट वोल्टेज से, उसके अकॉर्डिंग मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज आया। ये तुम्हारा हो गया फुल स्केल वोल्टेज। अब बात करते हैं जो मेन टर्म है परसेंटेज ऑफ द रेजोल्यूशन। परसेंटेज ऑफ रेजोल्यूशन मतलब क्या है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, रेजोल्यूशन अपॉन फुल स्केल वोल्टेज मल्टीप्लाई 100, इसी कॉल्ड द परसेंटेज ऑफ रेजोल्यूशन। अब यहाँ क्या है, रेजोल्यूशन को पता है रेजोल्यूशन क्या होता है, भाई बस रेजोल्यूशन क्या होता है बोलो तुम्हें लोग। रेजोल्यूशन अपॉन हो गया तुम्हारा, रेजोल्यूशन कितना हो गया, Reference voltage upon 2 to अपॉन 2 the power n. -1। गुड। अब उसके बाद अपॉन फुल स्केल वोल्टेज। फुल स्केल वोल्टेज जो है, फुल स्केल वोल्टेज कितना हो जाएगा VR. BR, ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। Yes, sir. तुम्हारा बच गया, ये तुम्हारा परसेंटेज ऑफ रेजोल्यूशन निकल गया, 1/2 के पावर n - 1 मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल द परसेंटेज ऑफ रेजोल्यूशन। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं।
अब आते हैं एक्यूरेसी या एरर जिसको बोलते हैं, कितना एरर हो रहा है। अब हम आगे पढ़ेंगे तो क्लियर ही होगा कि इसमें कितने एरर हो रहा है। इसमें क्या है ना, एरर एक्सेप्टेंस एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन में या डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन में जो यहाँ दिख रहा होगा सबको, इक्वल टू जो रेजोल्यूशन आता है वही तुम्हारा होता है उसका एक्चुअली में एरर, इसका एरर इतना हो रहा है, उसको रेजोल्यूशन बोलो या स्टेप साइज बोलते हैं। तो जितना रेजोल्यूशन होता है वही उसका एरर होता है। अब एरर क्या है वही हम आगे पढ़ेंगे ना, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन में आगे देखेंगे तो वहां पर ज्यादा कंसेप्ट समझ में आएगा कि कई किस तरह से हम इनपुट को चेंज कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग जो आउटपुट आ रहा है। अब देखो हम लोग एनालॉग टू डिजिटल या डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्सन जो कर रहे हैं, एग्जैक्ट तो आएगा नहीं, कुछ तो कुछ एरर आएगा। वो एरर कितना आ रहा है, वो जो स्टेप साइज है वो जब एक्सप्लेन करेंगे उस वहां पर और ज्यादा क्लियरली समझ में आएगा। यह तुम्हारा हो गया एरर जो स्टेप साइज जो बोल रहे हैं। अब स्टार्ट करते हैं एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। नहीं, अभी एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर बाद में डिस्कस करते हैं, पहले डिजिटल टू एनालॉग पहले कंप्लीट करते हैं। ठीक है, डिजिटल टू एनालॉग जो बेसिक जो पैरामीटर है वो पहले हम पढ़ लिए, क्या क्या बेसिक पैरामीटर्स होते हैं। अब देखो, अब इसके बाद डायरेक्ट अब आ रहा है सिलेबस पर, तो सिलेबस में क्या क्या है। डिजिटल टू एनालॉग में सबसे पहले क्या है, इसको पढ़ते हैं। देखो, नॉर्मल लैडर होता है और इन्वर्टेड लैडर होता है। देखो यहाँ से क्वेश्चन है, R टू आर लैडर, R से टू आर लैडर है वो दो तरह के हम लोग पढ़ते हैं, नॉर्मल लैडर, इन्वर्टेड लैडर। अब देखो R एक लैडर मतलब समझ में आ रहा हो कि लैडर क्या है। अब रेजिस्टेंस दो तरह के रेजिस्टेंस में है, एक R रेजिस्टेंस है, एक टू आर रेजिस्टेंस है। ये दोनों को कंबाइन करके यहाँ पर एक R टू आर लैडर को हम लोग फॉर्म किए। वो कैसा है, रेजिस्टेंस आर रेजिस्टेंस टू आर रेजिस्टेंस को किस तरह से ऐड करके एक लैडर को फॉर्म किए हैं, अभी हम आगे देखते हैं। तो उसे बोलते हैं R टू आर लैडर। अब R टू आर लैडर को तो वो जो मतलब कि आर रेजिस्टेंस एंड टू आर रेजिस्टेंस को जिस तरह से कंबाइन करके जो फॉर्मेशन किया गया है वो दो तरह से फॉर्म होता है, एक नॉर्मल लैडर की तरह एंड एक सेकंड क्या है, एक इन्वर्टेड लैडर। यह हो गया सेकंड पॉइंट। अब ये जो लैडर है, यदि इस लैडर को इन्वर्टिंग टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं तो होता है इन्वर्टिंग R टू आर लैडर इन्वर्टिंग, एंड यदि नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं तो होता है R से टू आर नॉन इन्वर्टिंग लैडर। ठीक है, इसीलिए हम इस सेकंड मॉड्यूल हम नहीं, फर्स्ट मॉड्यूल के बाद सेकंड मॉड्यूल इसलिए नहीं पढ़ाए थे क्योंकि यहाँ पर पूरा ऑपरेशनल एम्पलीफायर का कंसेप्ट का यूज हो रहा था। ऑपरेशनल एम्पलीफायर बिना पढ़े हुए कैसे हम पढ़ते, इसलिए हम सेकंड मॉड्यूल, हम फर्स्ट मॉड्यूल के बाद सेकंड मॉड्यूल नहीं पढ़ पाए। अब तो हम लोग ऑपरेशनल एम्पलीफायर के क्या कंसेप्ट है सब पता है सब। ठीक है, अब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पर 3 बीट लिए, 3 बीट टू आर लैडर। ठीक है, ये क्या है, नॉर्मल लैडर पढ़ रहे हैं। नॉर्मल लैडर में अब देखो दिख रहा होगा सबको किस तरह से R से टू आर लैडर को क्या किए हैं, कंबाइन किए। देखो अब यहाँ पर समझने की कोशिश करना, यहाँ पर टू आर हुआ। देखो ये जो टू आर जो लैडर है ये एक्स्ट्रा है जो कनेक्ट करते हैं, वो इसका इस लैडर से उतना जिसका नहीं रोल है। अब यहाँ पर ध्यान देना, इसको यदि ब्रेक करते हैं इस टू आर को तो एक रेजिस्टेंस यहाँ पर कर दो, यहाँ एक रेजिस्टेंस यहाँ कर दो, ये हो जाएगा टोटल मिला के टू आर, ये आर हो गया, यहाँ पर आर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देना, आर टू आर तीन तुमको दिख रहा होगा, आर टू आर एक हो गया, एक फॉर्म हो गया, आर टू आर वन फॉर्म हो गया, आर टू आर थर्ड फॉर्म हो गया। ये जितने नंबर ऑफ द बीट हम तुम लोग यूज करोगे R से टू आर जो लैडर बनाने की,
उतने R2R इस तरह से ऐड करते हैं। यहाँ पर 3 बीट है इसलिए R2R करके हम तीन को हम ऐड किए हैं सीरीज में। दिख रहा होगा सबको, दिख रहा है सबको? यहाँ पर हम इरेज कर दिए, ठीक है। R2R एक सेकंड थर्ड, जितने नंबर ऑफ द बीट हम यूज करते हैं, सबसे पहले बता रहे हैं, सबसे पहले हम लोग जो पढ़ रहे हैं डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, उसमें इन्वर्ट जो R से 2R जो लैडर होता है उसको जो जिस तरह से हम कंबाइन हम सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं, तो उसमें इन्वर्टेड लैडर होता है एंड नॉर्मल लैडर होता है। ये क्या है? नॉर्मल लैडर। इन्वर्टेड लैडर क्या हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। ये क्या है? नॉर्मल लैडर है। नॉर्मल लैडर मीन्स क्या है? R से 2R जो है इस तरह से R2R सीरीज में क्या कर रहे हैं? कनेक्ट कर रहे हैं। इस तरह से R2R को तीन R2R को हम सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये इस तरह से तुम्हारा 3 बिट का R से 2R लैडर फॉर्म हो गया। 3 बिट का जितने नंबर मतलब बिट रहेंगे उतने नंबर ऑफ R से 2R को हम सीरीज में ऐड करेंगे। यहाँ पर हम एग्जांपल के तौर पर 3 बिट ले रहे हैं इसलिए यहाँ पर 3 यूज किया। हो सकता है तुम्हारा एग्जाम में 4 बिट का R से 2R लैडर आ जाए, तो समझ जाना कि 4 बिट है तो 4 R से 2R को सीरीज में कनेक्ट कर। यहाँ समझ में आ गया होगा। इसको डाउट यहाँ तक? एनी डाउट? बोलो जल्दी, आगे बढ़े। एनीवन? हेलो? वो सर। कोई doubt नहीं है। ओके, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर क्या है? रेफरेंस वोल्टेज दिख रहा होगा। ये क्या है? रेफरेंस वोल्टेज। रेफरेंस वोल्टेज 5 वोल्ट 10 वोल्ट कुछ भी वोल्टेज हम एक रेफरेंस वोल्टेज हम कंसीडर करेंगे। अब इसलिए बता रहे थे कि जो पैरामीटर हम लोग पढ़े थे अब यहाँ पर यूज होगा। पहला पैरामीटर रेफरेंस वोल्टेज, रेफरेंस वोल्टेज यहाँ पर हम यूज किए VR दे दें। अब यहाँ ध्यान देना, सबसे जो स्टार्टिंग वाला जो रेजिस्टेंस है 2R जो है, यहाँ पर क्या कनेक्ट कर रहे हैं? जो वैल्यू होगा वो होता है LSB। क्या होता है? वो होता है LSB। यहाँ पर जो ध्यान देना, यहाँ पर जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल के पास जो रेजिस्टेंस कनेक्ट होता है वो क्या होता है? MSB। इसलिए कंफ्यूज मत होना। जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर का जो नियर में जो रेजिस्टेंस कनेक्ट होता है वह होता है MSB, और जो लास्ट में होता है वो होता है LSB। क्योंकि लोग कंफ्यूज इसलिए होते हैं कि हम लोग जो लिखते हैं ना 1 0 1 0 1 0 जो भी 1 लिखते हैं तो यहाँ पर MSB होता है, यहाँ पर LSB होता है। तो इस तरह से कंफ्यूज मत होना कि कहाँ पर MSB है कहाँ पर LSB है। तो यहाँ पर LSB क्या है? जो लास्ट है जो रेजिस्टेंस वो LSB है और जो नियर है वो MSB है, ठीक है। अब जो भी कनेक्ट है दिख रहा होगा यहाँ पर स्विच की तरह दिख रहा होगा तुम लोगों को। देखो यहाँ पर क्या है? इस स्विच की तरह यहाँ पर कनेक्ट है, यहाँ पर स्विच की तरह कनेक्ट है, यहाँ पर स्विच की तरह कनेक्ट है। अब देखो इस तरह स्विच रहता है, या तो ग्राउंड या तो ऑब्वियस बात है हम लोग डिजिटल पर या तो 0 होगा या तो 1 होगा। डिजिटल इनपुट जो दे रहे हैं तो ऑब्वियस बात है या तो 0 होगा या तो 1 होगा। तो 0 कब होगा? जब ग्राउंड से कनेक्ट होगा। 1 कब होगा? जब रेफरेंस वोल्टेज से कनेक्ट होगा। क्योंकि रेफरेंस वोल्टेज तीनों से हमें टर्मिनल से कनेक्ट कर दिए। इस तरह से तुम्हारा दिख रहा होगा सबको। हाँ, अब इस तरह से कनेक्ट कर दिए। अब मान लो तीनों कनेक्ट हो जाता है। यहाँ 3 बिट हम डिस्कस कर रहे हैं। मान लो तीनों जो है 3 टर्म है, ये 1 टर्म हो गया, सेकंड टर्म हो गया, थर्ड टर्म हो गया। ऑल 3 टर्म यदि कनेक्टेड हो जाता है तो इसका मतलब क्या हुआ? 3 बिट का कनेक्ट हो गया, इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा? 3 बिट का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा डेसिमल में? 7 सर। 7, ठीक है। हम आगे इसका यूज करेंगे, ठीक है। अब यहाँ से देखो, यहाँ से R2R इस तरह से हम कनेक्ट करते हैं, ठीक है। सबको समझ में आ रहा होगा। अब एक चीज, अब इसे हमें आउटपुट वोल्टेज निकालना। अब तुम लोग बताओगे कि आउटपुट वोल्टेज कैसे निकालें? पढ़ चुके हो?
बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस ऑलरेडी हम करा भी चुके हैं ऑपरेशन एम्पलीफायर का। डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करो। एक पहले सबसे पहले क्या देखोगे ऑपरेशन एम्पलीफायर से पहले हम लोग क्या देखो। हाँ सर जैसे कि ये इन्वर्टिंग में कनेक्टेड है तो उसका फॉर्मूला यूज कर लेंगे। हाँ, ये सबसे पहले इन्वर्टिंग एम्पलीफायर कि नॉन इन्वर्टिंग? सर नॉन इन्वर्टिंग। नॉन इन्वर्टिंग है। डायरेक्ट नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर जब आउटपुट वोल्टेज जब निकालते हैं तो उसका क्या होता है 1 प्लस RF अपॉन RI इंटू VI। RF अपॉन R1 गुड ब्रैकेट में BI। अब BI क्या होगा गुड BI कहाँ है? BI कहाँ के लेते हैं? इनपुट वोल्टेज कहाँ लेते हैं? तो जल्दी BI कहाँ लेते हैं? एनीवन? हेलो, आवाज नहीं आ रहा है अंकित? आवाज नहीं आ रहा है? सर जो रेफरेंस वोल्टेज होगा वही ना सर? नो नो नो, अंकित तुम बोल रहा था कुछ, जैसे तुम पूछ रहे थे। मतलब कि इतने मुश्किल से 10 या 15 दिन हुआ होगा ऑपरेशन एम्पलीफायर कंप्लीट हुए हुए, सब भूल गए। ऑपरेशन एम्पलीफायर हम लोग कितना प्रैक्टिस किए हैं, इस टाइप क्वेश्चन कितना किए हैं। आउटपुट वोल्टेज इक्वल टू 1 प्लस R1। वो इनपुट वोल्टेज कहाँ का इनपुट वोल्टेज लेते हैं? जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर जो वोल्टेज है वही लेते हैं ना, जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर। याद करो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर वोल्टेज को निकालने के लिए हम लोग वोल्टेज डिवीजन लगाते थे, याद आ रहा है? अब यहाँ पर नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर वोल्टेज कितना है? मान लो जूम कर लिए कितना Vx, यही होगा ना? VR है सर, इसलिए VR बोल रहे थे। देखो हम बताते हैं VR यहाँ पर देखो, VR तो यहाँ है ना, यहाँ पर डिफरेंस वोल्टेज है ना VR। इसे वो एक्स ना R जैसा दिख रहा था इसीलिए बोल रहे थे। ठीक है कोई बात नहीं। यहाँ पर VR मतलब रिफरेंस वोल्टेज, इसलिए VR से डिनोट कर रहा है। तो यहाँ पर सिंपल जब कोई फैकल्टी पूछ रहा है कहीं पे भाइवा में पूछा जाएगा तो सिंपल बोलोगी जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर जो वोल्टेज होगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर जो वोल्टेज मान लो कुछ भी यहाँ पर Vx जूम किया है, इसलिए यहाँ पर Vx को लिख रहा है। यह तुम्हारा आउटपुट वोल्टेज निकल गया। अब देखो, अब यहाँ ध्यान दें, अब आउटपुट वोल्टेज तो हमको आउटपुट वोल्टेज निकल गया, मतलब एनालॉग वोल्टेज निकल गया, लेकिन RF पता है, R1 पता है, Vx तो पता नहीं है। तो Vx को अब हम निकालेंगे। तो हमारा पहला इक्वेशन तुम्हारा यह हो गया जो अभी हम निकाले। अब Vx हमको निकालना है क्योंकि Vx हमको पता नहीं है। तो Vx को निकालने के लिए नेक्स्ट जो जनरलाइज इक्वेशन है वहां बात करते हैं। अब देखो यहाँ पर जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर में जो कंसेप्ट हम लोग पढ़े थे, एक रेजिस्टेंस होता है, एक 2-3 रेजिस्टेंस होता है, तो वहां पर वोल्टेज डिवीजन अप्लाई करके हम लोग Vx को निकाल लेते थे। लेकिन यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कंसेप्ट Vx को निकालने के लिए फॉर्मूला है, क्या है, रेजोल्यूशन मल्टीप्लाई डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ बाइनरी डाटा। यह तुम्हारा आ गया Vx। अब बताना यह किसका था? रेजोल्यूशन मल्टीप्लाई डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ बाइनरी डाटा। वो क्या आ रहा था याद सर करो? B एनालॉग। B एनालॉग, गुड। B एनालॉग मतलब कि R से अभी तक हम यहाँ पर देखो R से 2R लैडर, हम सिर्फ R से 2R लैडर की बात कर रहे हैं। ऑपरेशनल एम्पलीफायर के भूल जाओ, मतलब कि ये जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर हम लोग जो यूज किए हैं इसको तुम फॉरगेट कर दो। अब हम जो R से 2R लैडर जो फॉर्म किए उसका जो आउटपुट आया वही तो Vx है, वही तो Vx है। अब वही Vx को निकालने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, रेजोल्यूशन मल्टीप्लाई डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ बाइनरी डाटा। ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ बाइनरी डाटा क्या है। रेजोल्यूशन मल्टीप्लाई डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ बाइनरी डाटा क्या है?
एनालॉग वोल्टेज। अब इसको निकालने के लिए हमें पता है कि रेजोल्यूशन क्या होता है। अब डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ बाइनरी डाटा, डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ बाइनरी डाटा मतलब जो भी तुम्हारा दिया हुआ है इनपुट, उसके अकॉर्डिंग जो डेसिमल वैल्यू है वो लिख दो। अब यहाँ ध्यान देना, यहाँ पर डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ बाइनरी डाटा क्या लिखा हुआ है, समेशन ऑफ द i इक्वल टू 0 टू n-1। ये क्या लिखा हुआ 2 के पावर i इंटू bi। तो कुछ लोग इस समझ में नहीं आ रहा होगा कि सर ये क्या है, कैसे ही आया, और कुछ लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम इसको कैसे आया समझाने की कोशिश कर रहे हैं। नीचे देखो, अब कोई बाइनरी डाटा है, हम डेसिमल इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करते हैं, कैसे करते हैं, सेम जो नीचे लिखा हुआ है देखो, 2 के पावर 0 मल्टीप्लाई बी नोट प्लस 2 के पावर 1 मल्टीप्लाई b1 फिर प्लस 2 के पावर 2 मल्टीप्लाई b2। बी नोट क्या है, LSB,